बताया था, आप सभी ने बुलाया भी था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एरा रेडियो पे आज अभी यानी 4 बजे डॉक्टर ए.के. राय, जिले के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन स्पेशलिस्ट आने थे, वो आपके बीच में हैं। सबसे पहले एरा रेडियो स्टेशन की तरफ से डॉक्टर साहब आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आज मेडिकल सेशन में, एरा रेडियो के मेडिकल सेशन में आपके लिए कई सारे सवाल हैं, कई सारे श्रोताओं के सवाल आए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है महाराजगंज में धर्मेंद्र कुमार, जिन्होंने पकड़ी सिसवा के रहने वाले हैं, इनकी उम्र है 42 साल। इन्हें बाल झड़ने की प्रॉब्लम है। इनका कहना है कि इनके सर के बाल लगातार झड़ते रहे हैं। तो बताएं डॉक्टर साहब, अगर लगातार बाल झड़ते रहने की समस्या है तो इसमें क्या करना चाहिए? बाल झड़ने का कारण कई है। जी सर। एक तो पोल्यूशन भी बहुत बड़ा कारण है। पोल्यूशन के कारण बाल के जड़ कमजोर होते हैं, बाल झड़ता है। दूसरा कारण एक डैंड्रफ एक माइल्ड फंगल इन्फेक्शन है, जिसके कारण बाल का जड़ कमजोर होता है और झड़ने लगता है। तीसरा, ये एक लड़के ने सवाल पूछा है कि ये भी हो सकता है कि मेल हार्मोन के कारण, जिसको मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस कहा जाता है, उस मेल हार्मोन के कारण होता है। और हेरिडिटरी भी हो सकता है, आनुवंशिक। माता पिता, दादा दादी को अगर कम उम्र में बाल उड़ गया हो, उसका आनुवंशिक असर से उसके बच्चों में, उसके सिबलिंग्स में भी बाल। तो कारण अगर पोल्यूशन है उसके कारण, तो उसके लिए बाहर जब भी निकले टोपी लगा के चले, धूल ना पड़े। डैंड्रफ है, उसके लिए रेगुलर एंटी डैंड्रफ शैम्पू का उपयोग करें। मेल पैटर्न यदि है हार्मोन के कारण, तो उस पे उसका हार्मोन थेरेपी है। और यही सब मुख्य कारण है, इसका देखभाल इस तरह से किया जा सकता है। तो सर, ये बाल जो झड़ने की समस्या, ये तो आमतौर पे लगभग सारे परिवारों में है। देखा जाता तो यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सारे लोग परेशान रहते हैं। क्या खाद्य पदार्थ या घरों में ऐसी चीजें, ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसके सेवन से इस पे थोड़ा प्रभाव, झड़ने के प्रभाव को रोका जा सके? देखिए, खाद्य पदार्थ में तो जैसे शरीर को पोषण मिलता है, वो पौष्टिक आहार चाहिए। और कोई खास खाद्य पदार्थ नहीं है जिसके खाने से बाल ना झड़े। मेन है कि बाल के जड़ को पोषण, जो शरीर में पोषण मिलता है, पौष्टिक आहार और प्रदूषण से रोकना। धन्यवाद सर, आपके ये पहले मरीज थे जिन्होंने एरा रेडियो से संपर्क किया और बाल की समस्या से ये ग्रसित थे। दूसरा सवाल है सर, सुनीता देवी, जिनकी उम्र है 35 साल, ये महाराजगंज के दरहटा ग्राम सभा से हैं। इनका कहना है कि इनको रेगुलर लेवल पे इन कोल्ड इचिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी जब भी ठंड के जैसा इनको लगता रहता है और इनके शरीर में खुजली होती रहती है, दाने हो जाते हैं। तो ऐसा ये क्या करें कि ना? देखिए, इचिंग जो भी होता है मोस्टली एलर्जी कारण होता है। कुछ और भी बीमारी है इन्फेक्शन से, उससे भी होता है। अगर ठंड में ही हो रहा है तो हो सकता है कि इसको ठंड में स्कैबिज का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ठंड में लोग शरीर को साफ सुथरा रखते नहीं हैं, जाड़े के मारे लोग नहाते नहीं हैं। तो इचिंग नहीं होने के लिए सबसे मुख्य ध्यान ये देना होगा, साफ सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई, अपने परिवेश, कपड़ों की साफ सफाई भी विशेष ध्यान दें। फिर अगर उससे भी नहीं आराम होता है तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका निदान करें कि वो है किस कारण, एलर्जी है या इन्फेक्शन है। तो अगर सुनीता देवी के परिवार से या उनके और भी कोई सदस्य सुन रहे हो तो शायद आपकी समस्या का समाधान ये होगा। और आपने सुन लिया होगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि आप अपने शरीर को जितना स्वच्छ रखें, जितना हाइजीन करके रखें, इन सारी समस्या से उतना ही बचा जा सकता है। अगले कॉलर है हमारे सुदामी देवी, इनकी उम्र है 45 साल, ये रामपुर की रहने वाली है। डॉक्टर साहब, इनकी समस्या है कि पैर की अंगुलियों में इनके सड़न और बदबू आती है। इनका कहना है कि इनके पैर की अंगुलियों के बीच का जो मांस है वो सफेद हो जाता है। इसमें क्या कर सकते हैं?
ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। ये खासकर उन लोगों को होता है जो पानी में ज़्यादा रहते हैं, उंगलियों के बीच में गैप कम होता है, नमी बना रहता है, और जहाँ भी नमी होता है फंगस भरपूर मात्रा में ग्रो करता है। एहतियात के तौर पर ये उपाय करना चाहिए लोगों को। जब भी पैर भीगे उसके बाद साफ सूखे सूती कपड़े से उंगलियों के बीच के जगह को पोंछ के रखें। मट्टी गोबर लगने से भी ऐसा होता है क्योंकि उसमें फंगस होता है। जब भी किसी काम से, घरेलू काम से गए, मट्टी या गोबर से टच हुआ तो लौट के आके सादे पानी से धो के उंगलियों के बीच के जगह को सुखा कर रखें। और बाकी जो सफ़ेद हो जाता है वो फंगस के कारण ही है और कठिन बीमारी नहीं है, सिंपल दवाई से आराम हो जाता है। जैसे इसमें क्लोट्रिवाजोल का लोशन है वो लिखा जाता है डालने के लिए, और एंटी फंगल कुछ दवाइयाँ खाने पर 3 से 4 हफ्ते में बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमें लगता है कि हमारी जो सुनने वाले श्रोता है आप सभी बिल्कुल अच्छे से संतुष्ट होंगे। डॉक्टर साहब ने उसके कारण ही नहीं, इलाज भी बता दिया और ये भी बता दिया कि उसे ठीक होने में कितने समय लगते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह हमारे चौथे जो कॉलर हैं उनका नाम है सुरेंद्र, जो परसा मलिक से है, महाराजगंज के सुदूर बॉर्डर से अटैच रखता है परसा मलिक क्षेत्र। उनका सवाल है कि मौसम बदलते ही इनको सर्दी जुकाम की दिक्कत आ जाती है और जो लंबे समय तक रहती है। मौसम बदलने से इनको सर्दी जुकाम हो जाता है। एक तो जाड़े में पोल्यूशन का मात्रा बढ़ जाता है, उसका कई कारण है। तो पोल्यूशन से बचाव, सड़क पर चलते वक्त नाक ढक के चले, ये तो बचाव का हुआ। और फिर उसके बाद एक नाक के डॉक्टर को दिखावे। नाक के दोनों छिद्र के बीच में जो सेप्टम होता है वो अगर ज़्यादा टेढ़ा हुआ, किसी एक तरफ झुका हुआ, ऐसे व्यक्तियों को भी सर्दी बहुत तंग करता है। अगर नाक का सेप्टम टेढ़ा है, ज़्यादा झुका हुआ है, तो फिर ये ऑपरेशन से सही हो जाता है। दूसरी एलर्जी का तो फिर इलाज है दवाइयों से, वो सही हो सकता है। लेकिन इसके लिए पहले जाके स्किन के डॉक्टर से और नाक के डॉक्टर से दिखा के निदान करवाएं, फिर सिंपल इलाज है इसका। तो हमारे कॉलर सुरेंद्र जी, अगर आप सुन रहे हो या आपके घर के कोई भी सुन रहे हो तो आपसे ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि आप अपने नज़दीक के किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखा लें, उनसे राय लें और उसके बाद उनके द्वारा बताई गई दवाइयों का आप दवाइयों को लें और उससे आपको राहत मिल सकती है। सर, आप हमारी स्टूडियो में हैं तो मैं अपने कॉलर्स को बताना चाहूँगा, हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, महाराजगंज जिले में ये वही डॉक्टर एक किराया है जिन्होंने कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में जिले में कोविड हॉस्पिटल का संचालन किया। बहुत सारे ऐसे हजारों लोगों की जान बचाने में इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा। सर, आपको इसके लिए हम अपने रेडियो स्टेशन की तरफ से धन्यवाद देते हैं। सर, अगला सवाल है एडवोकेट मनीष सिंह जी, जो परतावल के क्षेत्र से हैं। इनका सवाल है कि इनके पैर के ऊपरी हिस्से यानी जांघ के आसपास गोल गोल चकत्ते जैसे दाग हैं जो 1 साल से ऊपर के हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं। जी, जैसा अभी पहले कॉलर से मैंने बताया था, जिनके पैर की उंगलियां सड़ जाती है, ये भी एक फंगस से संक्रमित बीमारी है। फंगस, नमी और शुगर इसके लिए बढ़ने का बहुत बढ़िया साधन है। तो ऐसे भी महाराजगंज जिला तराई का जिला है। यहाँ नहरों का तादाद, जंगल की बहुतायत के कारण नमी यहाँ के वातावरण में कुछ ज़्यादा है, इसलिए महाराजगंज जनपद में खास करके फंगस का इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा है और उचित इलाज से इसका निदान संभव है। लेकिन आजकल जो प्रायः देखा जा रहा है, जो दुकान से दवाई लोग ले जाते हैं, एंटी फंगल के साथ साथ स्टेरॉइड मिला हुआ होता है। इसको लगाने से तत्काल आराम तो मिलता है, लेकिन बीमारी का रंग रूप को कुछ विकृत कर देता है
जो ठीक होने में दिक्कत करता है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिन तक तंग करता है। तो इसके लिए मेरा सलाह ये है, दुकान से जाकर के OTC प्रोडक्ट जो है दिनाई की दवा वो न लें, किसी स्पेशलिस्ट से दवा लिखवा के लें। एंटी फंगल, प्लेन एंटी फंगल कॉम्बिनेशन वाली दवाई न लगावें, उससे बीमारी तत्काल राहत तो मिलता जरूर है, लेकिन बीमारी को फिर जल्दी ठीक होने नहीं देता है स्टेरॉइड के कारण। महाराजगंज के श्रोताओं, महाराजगंज एरा रेडियो स्टेशन के श्रोताओं, आपको ये बार बार डॉक्टर साहब को मैसेज मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है ये जो भी दुकानों से, बाजार से जो OTC प्रोडक्ट्स स्किन के लिए, दवाओं के लिए, दांत के लिए ले लेते हैं, उन्हें ना लें। वो आपकी समस्या को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा ही नहीं बल्कि काफ़ी लंबा कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो आप अपने आसपास किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें, उनकी राय के हिसाब से ही इलाज कराएं। और सर ये अगला सवाल है सिसवा मुंशी के कलामुद्दीन का। कलामुद्दीन जिनकी उम्र 32 साल है, इनको 2 साल पुराना दाद है जो ठीक नहीं हो रहा है और इनके घर में भी 3 लोगों को है। तो मेरे हिसाब से शायद ये पिछले सवाल की ही तरह का इनका सवाल है, लेकिन फिर भी सर मैं चाहूँगा कि क्या कारण हो सकते हैं और इन्हें क्या करना चाहिए। इनके लिए भी मेरा सवाल लगभग वही है, और जहाँ तक इनका प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से वही है कि दुकान से जाके स्टेरॉइड वाला दवाई लेते हैं जो तत्काल राहत तो देता है लेकिन ठीक होने देता नहीं है। इस कारण इनका 2 साल अगर सही इलाज हो प्योर एंटी फंगल से तो फिर इनका 4 से 6 हफ्ता में बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात मैंने पहले भी कहा था, नमी और शुगर फंगस को बढ़ने में मदद करता है। कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जिनको खुद पता नहीं है कि उनको शुगर, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। ऐसे में शुगर का जांच भी बहुत जरूरी है। अगर बढ़ा हुआ है या बॉर्डर लाइन पे है तो फिर उसमें अपना परहेज, खान पान, या अगर दवा की जरूरत पड़े तो दवा, शुगर कंट्रोल रखना जरूरी है। क्योंकि शुगर वाले मरीज को अगर कंट्रोल नहीं रहा ठीक से तो फिर ये बीमारी के कीटाणु पर दवा का वांछित असर होने नहीं देता है। इस कारण बीमारी लंबा खींचता है। सर यानी जो लोगों के दिमाग में ये भ्रांतियां थी कि शुगर को लेके कि शुगर से सिर्फ शुगर ही एक समस्या है, यानी शुगर से स्किन के दिक्कतों में भी, शुगर होने से काफी सारे शरीर में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ब्लड शुगर बढ़ा हुआ यानी डायबिटीज के कारण तमाम परेशानियां हो सकती हैं। आगे चल के कुछ परेशानियां तत्काल हैं और कुछ परेशानियां हैं जो आगे चल के मरीज को परेशान कर सकता है। तमाम कॉम्प्लिकेशन होता है। पैर में डायबिटिक अल्सर हो सकता है, रेटिना इफेक्ट कर सकता है, किडनी को इफेक्ट कर सकता है, तमाम चीज को करता है। सो डायबिटीज के मरीजों के लिए तो सलाह यही है कि नीम हकीम के पास न जाएं। उचित इलाज, व्यायाम, रहन सहन में परिवर्तन और खान पान में परिवर्तन एक अच्छे डायबिटीशियन के सलाह से करें तो आगे परेशानियों से बचा सकता है। इसमें स्किन की बीमारी भी है। तो श्रोताओं, आप सब सुन रहे हैं एरा रेडियो, महाराजगंज का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। और आज मेडिकल सेशन में हमारे बीच जिला अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक भी हैं डॉक्टर A.K. राय सर, जो अपने जीवन के 20 साल से महाराजगंज में रह रहे हैं और महाराजगंज के लोगों को अपनी सेवा भी दे रहे हैं। सर काफ़ी सारा सामना नहीं करना पड़ता है कि जब आपके पास ऑफिशियल काम भी होते हैं और उसी समय में आपके मरीज भी आ जाते हैं, तो कैसे उसको मैनेज कर पाते हैं सर? किसी चिकित्सक का पहला धर्म होता है मरीज देखना। प्रशासनिक काम की अलग व्यस्तताएं हैं, लेकिन मरीज बहुत उम्मीद लेके आता है। उसी बीच में समय निकाल के मरीजों को भी देखा जाता है, एडजस्ट करना पड़ता है अपने दिनचर्या। शायद ऐसी ही बात है सर, इसीलिए शायद डॉक्टर को भगवान का रूप का दर्जा दिया गया है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि पहला काम है चिकित्सक का मरीज को देखना, और आप लोग ऐसा करते हैं सर। ये बहुत ही गर्व की बात है, आप हमारे बीच आए हैं सर। ये सेकंड लास्ट, नॉट लास्ट, लेकिन सेकंड लास्ट हमारी कॉलर है
अंकिता सिंह जो महाराजगंज से ही हैं, इनकी उम्र 28 साल है। इनके बच्चे को ऊनी कपड़े पहनाने पर पूरे शरीर में दाने हो जा रहे हैं और बच्चे को खुजली होने लग रही है, दाने लाल लाल हो रहे हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब इनके सवाल से ही स्पष्ट है कि इनके बच्चे को ऊनी कपड़े से एलर्जी है, लेकिन जाड़े में बच्चे को ऊनी कपड़ा न पहनाया जाए तो ठंड की परेशानी होगी। इनके लिए मेरा सलाह ये है कि ऊनी कपड़े के नीचे शुद्ध सूती कपड़ा पहनावे और व्यक्तिगत सफाई, कपड़ों का, बिस्तर का, परिवेश का, उस पर विशेष ध्यान दें। तो अगर आप सुन रही हैं अंकिता सिंह जी, तो आपको इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप किस तरह के कपड़े यूज़ करें और कितना हाइजीन मैनेज करें, वो बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना ऊनी कपड़े के ठंड में काम नहीं चलेगी। और तो सर लास्ट कॉलर है, ये इनका नाम है अनुराधा शर्मा और इनकी उम्र 21 वर्ष है। इनकी समस्या है कि इनके स्किन पे, चेहरे पे काले काले दाग गाल पे पड़ रहे हैं। और इनकी समस्या का किस लिए हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, काले काले दाग का कई कारण है। एक तो आम बोलचाल में हम उसको छाई कहते हैं। दूसरा जो कॉमन देखने में आता है आजकल, मुहासे के लोग गलतफहमी में दाब के स्पीच करके निकाल देते हैं कि बीमारी ठीक हो गई है। ऐसा करने से भी दाग पड़ सकता है। कुछ और बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज है कुछ, तो इसको देख कर ही इसके विषय में निदान बताया जा सकता है। कुछ चीज़ तो मलहम से ठीक भी हो जाता है और कुछ ऐसा बीमारी है काले दाग वाला, मलहम से ठीक होने के बाद फिर उसका रिकरेंस होने के चांसेस होता है। ऐसे कंडीशन में फिर उसको लेजर से ठीक किया जाता है। तो देख कर ही तय होगा कि कौन सा दाग है, किस कारण है, और इलाज देखने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। अनुराधा जी, अगर आप सुन रही हो, हमारे रेडियो को सुन रही हो, तो आपको बता दें कि आप अपनी समस्या के लिए डॉक्टर साहब से संपर्क करें और उसको देखने के बाद ही आपकी समस्या को कई तरीके से रास्ते हैं, उसे लेजर के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। और कई सारी चीज़ों को हो सकता है कि अगर वो इस लायक ना हो तो शायद दवा से ही चीज़ को ठीक हो जाए। दोस्तों, हमारे मेडिकल सेशन में आज हमारे बीच थे डॉक्टर AK राय, जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, महाराजगंज जिले के चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। सर का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हमारे स्टूडियो को, महाराजगंज के पहले रेडियो स्टेशन को बहुत ही समय दिया। और लास्ट में दोस्तों बस यही कहना चाहेंगे कि ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी तो रात है, सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। सुनते रहिए एरा रेडियो।